So you guys tell me precision या precise और accuracy या accurate. ठीक है, what do you understand by these words? ठीक है, जैसे मैं बोलूं मेरी एक्सपेरिमेंट जो थी वो बहुत प्रिसाइज थी, या मैं बोलूं कि इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रिसाइज है, ठीक है, या मैं बोलूं कि मेरी जो measured values थी they were really accurate. So what do you understand by these two words? ये कैसे क्या है और कैसे differentiate होते हैं एक दूसरे से? Very good. So both have given the absolute correct answer. ठीक है, and we will be discussing इन्हीं दो चीजों को. So you guys have told me कि precision जो है वो ये है कि it is the measure of the spread. ठीक है, मैं उसको spread बोलूंगा या मैं बोलूंगा range of your measured values. ठीक है, so exactly the point that Alma also tells me कि it tells me how close my values are to each other. ठीक है, यानी अगर कम स्प्रेड होगा तो यानी बहुत क्लोज है, या और अगर बहुत ज्यादा स्प्रेड होगा तो यानी बहुत दूर दूर है वैल्यूज. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, एंड रेंज को भी थोड़ा सा हम समझते हैं कि रेंज क्या होती है. ओके, सो सपोज करो यू गाइज वर जो है वो परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट, आप लोगों को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फॉरगेट अबाउट इवन ग्रेविटेशनल, यू गाइज परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, एंड हुआ ये कि एक्सपेरिमेंट 1 में, ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट 1 you guys got the readings, for example 2 4 8 1 5 6 3. ठीक है, and similarly you performed an experiment 2. ठीक है, you performed an experiment 2, and what happened उसमें ये हुआ कि you got values, for example such as 7.8, ठीक है, 8.0 8.2 8.4 7.7 7.9. ठीक है, so between both of these data sets, ठीक है, how are you going to describe कौन सा precise और कौन सा precise नहीं है? You're just going to look at the spread. If you look at experiment 1, तो एक value 1 है तो एक value 8 है. ठीक है, there is a huge spread, बहुत बड़ा spread है, और बीच में भी सारी values देखोगे तो वो बहुत दूर दूर है. ठीक है, so I will call this data set an imprecise data set. ठीक है, मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया, ठीक है, इसमें इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने ये नहीं बताया मैं किस चीज की मेजरमेंट कर रहा हूं. ठीक है, तो यू डोंट नो व्हाट आई एक्चुअली वाज ट्राइंग टू मेजर. We don't know what the actual value is, but looking from just the data set and the spread, I can call this an imprecise data set. ठीक है, और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस डेटा सेट, सो रेंज कैसे आती है? रेंज आएगी हाईएस्ट वैल्यू. ठीक है, यू चूज द हाईएस्ट वैल्यू and you choose the lowest value and you subtract them. ठीक है, so highest minus lowest, so you see 8 minus 1, you have a 7 की रेंज, यानी 7 नंबर से आपकी कहीं ना कहीं जो है वो डिविएशन आ रही है. so that is a big range. ठीक है, अच्छा जी, and अगर मैं इधर देखूं तो you can call this, यार ये precise data है. ठीक है, दिस इज अ प्रेसाइज डेटा सेट, एंड अगर मैं इसकी रेंज निकालना चाहूं, सो वी आर अगेन गोइंग टू फाइंड आउट द हाईएस्ट वैल्यू. द हाईएस्ट वैल्यू आई थिंक इज दिस, द लोएस्ट वैल्यू इज आई थिंक 7.7. तो अगर मैं 8.4 माइनस 7.7 करूं तो मेरे पास जो है 0.7 आ रही है, विच इज विच इज अ वेरी स्मॉल रेंज. ठीक है, ओके, सो इफ यू सी नाउ, रेंज जितनी छोटी होती है, द लेसर द रेंज, द मोर प्रिसाइज द डेटा. ठीक है, और द वाइस वर्सा इज ट्रू फॉर द अदर थिंग. ठीक है, जितनी रेंज बड़ी होगी उसका मतलब है डेटा सेट जो है वो इतना इम्प्रिसाइज. ठीक है, सो दिस यू कैन से इज द सोल मेथड
कि अगर आप रेंज कैलकुलेट कर लेते हो किसी भी चीज की तो आप आराम से बता सकते हो कौन सी डेटा सेट प्रिसाइज है कौन सी नहीं है, ठीक है। यू माइट नॉट इवन वांट टू बी लुकिंग एट द डेटा वैल्यूज, सीधा सीधा पहली बिगेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो। रेंज अगर बहुत ज्यादा आ रही है तो यू कैन टेल इट्स एन इम्प्रिसाइज, अगर बहुत छोटी आ रही है तो यू कैन टेल इट्स अ प्रिसाइज डेटा, ठीक है। अच्छा जी, सो दिस इज आई वुड से, ठीक है, ट्राई टू डू दिस, ठीक है। जैसे अगर मैं इन वैल्यूज को देख रहा हूं ऐसी, ठीक है, तो आई कैन मेक एन assumption दैट इज रॉन्ग कि ये प्रिसाइज डेटा है। मे बी सम अदर डेटा सेट जो इससे भी ज्यादा इम्प्रिसाइज होता तो मैं उसके मुकाबले में इसको प्रिसाइज ही बोलता, ठीक है। बट द बेस्ट वे टू चूज व्हाट इज प्रिसाइज एंड व्हाट इज नॉट, जस्ट फाइंड आउट द रेंज। रेंज आपको हमेशा बेस्ट जो है वो आपकी चीज बताएगी, ठीक है। सो द मोर द रेंज द लेस प्रिसाइज द डेटा, ठीक है। एंड बोथ ऑफ यू ऑल्सो टोल्ड मी कि भाई एक्यूरेसी की अगर आप बात करोगे तो एक्यूरेसी ये है, सॉरी, कि इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं कि आप सब लोग जो है वो g की वैल्यू मेजर करना चाह रहे थे विच यू नो इज 9.81, ठीक है। 9.81 आपकी ट्रू वैल्यू थी, बट फॉर सम रीजन एक जो है बच्चों ने जब एक्सपेरिमेंट करी तो उनके पास कुछ और ही आ रही थी, तो ट्रू वैल्यू आपकी 9.81 आ रही थी। एक्सपेरिमेंट 1 हमने परफॉर्म करी तो हमारे पास जो है आ रही थी वैल्यू ऑफ लेट्स से 6.9, ठीक है। और एक वैल्यू हमारे पास आ रही थी व्हेन वी परफॉर्म्ड एन अनदर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 2 से, सो वी गॉट अ वैल्यू ऑफ फॉर एग्जांपल 9.7, ठीक है। तो इस केस में यू वुड कॉल दिस इनएक्यूरेट, ठीक है। आई नो बहुत बोरिंग और बहुत जो है वो सिंपलिस्टिक चीजें बता रहा हूं, ठीक है, बट होल्ड ऑन टू दिस, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो आसानी से सॉल्व होते हैं, ठीक है। इनएक्यूरेट की हो गई, एक्यूरेट भी हो गई, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 9.8 आती किसी एक्सपेरिमेंट से वैल्यू, ठीक है, तो रिमेंबर दिस इज मोर एक्यूरेट देन दिस, ठीक है। फिर आप इसको एक्यूरेट नहीं बोलोगे, अगर ये दो वैल्यूज दी हुई तो आप इसको इनएक्यूरेट बोलते और इसको एक्यूरेट बोलते, ठीक है। सो वट एवर वैल्यू इज क्लोजर टू योर एक्चुअल वैल्यू दैट इज द मोर एक्यूरेट वैल्यू, जो दूर होगी वो जो है आपके पास इनएक्यूरेट होगी। ओके, नाउ टू लुक एट द क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अंडरस्टैंड इज थ्रू द जी वाली एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सपोज करते हैं आप सब लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, एंड योर गोल वाज टू मेजर दिस 9.81 की वैल्यू, ठीक है। सो मैं इधर नंबर लाइन बना रहा हूं, दिस इज द नंबर लाइन, और बीच में मैंने 9.81 रखा हुआ है कि यू ऑल वर ट्राइंग टू मेजर दिस वैल्यू, इसके करीब पहुंचना चाह रहे थे, ठीक है। अच्छा, होता यह है कि कुछ ग्रुप जो है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके बहुत कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मेजर करते हैं ये वैल्यू, ठीक है, दे गेट दिस वैल्यू। कुछ मेजर करते हैं ये वैल्यू, कुछ मेजर करते हैं ये, बहुत सारे जो है वो यहां पे मेजर करते हैं, ठीक है। A lot of them measure many values over here, और कुछ जो है वो इधर और इधर तकरीबन थोड़ा सा दूर जो है वो इस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। सो अगर इसको देखोगे, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द कर्व, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कर्व, ठीक है। इसको मैं एक ही तरफ एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि फिर बार बार हम प्रोसेस लगा के थोड़ी सी जो है वो कंफ्यूजन होगी, बट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। देखो, लोएस्ट वैल्यू ये थी, हाईएस्ट वैल्यू ये थी, ठीक है। सो द रेंज ऑफ वैल्यूज इज फ्रॉम हियर टू हियर, ये आपकी पूरी रेंज है, ठीक है। और ये देखना है कि कहां पे सबसे ज्यादा वैल्यूज कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जहां पे वैल्यू सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है उधर ऑटोमेटिकली ग्राफ क्या होगा, वो मतलब आपको ये दिखा रहा है कि आपकी मोस्ट ऑफ द वैल्यूज जो थी वो इधर लाई कर रही, ठीक है। सो यू वुड गेट ग्राफिकल क्वेश्चंस लाइक दिस, कि आपको जो है वो कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के देंगे, ठीक है। यू विल गेट समवॉट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, एंड यू वुड बी आस्क्ड कि ये प्रिसाइज है, इनएक्यूरेट है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। सो इफ यू लुक एट दिस डेटा सेट, हाँ, किसी स्टूडेंट ने, सम स्टूडेंट मेजर्ड दिस लोएस्ट वैल्यू, सम स्टूडेंट मेजर्ड दिस लोएस्ट वैल्यू, बट अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये वाली ही एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करी। सो व्हाट वुड आई कॉल दिस डेटा सेट? I would call this data set a precise data set, ठीक है। नीचे वाली भी प्रोसेस डाल लेते हैं। I would call this a precise data set and I would also call this accurate,
ठीक है, अगेन प्रिसाइज क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज द रेंज इज वेरी स्मॉल, ठीक है। एक्यूरेट क्यों बोल रहा हूं, एक्यूरेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मोस्ट कॉमन वैल्यू है, द मोस्ट मेजर्ड वैल्यू जहां पे ग्राफ पीक कर रहा है, दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू माई एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। सो दिस वाज फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट 1। अच्छा जी, नाउ लेट्स लुक एट एक्सपेरिमेंट 2। सो यू हैड एन एक्सपेरिमेंट 2 जहां पे आपके पास ये हुआ कि द स्टूडेंट्स मेजर्ड समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा उन्होंने मेजर किया, ठीक है। तो आप इन रिलेशन टू एक्सपेरिमेंट 1 इस डेटा सेट को क्या बोलोगे? ओके, वी हैव गॉट वन आंसर। Okay, Alma says precise and Alma is 110% correct. Alma says भाई precise है ये data set and I would call this inaccurate. ठीक है, क्यों अल्मा ये क्यों बोल रही हैं? अल्मा ये इसलिए बोल रही हैं या बोल रहे हैं, आई हैव नो आइडिया जेंडर, लेकिन खैर आई एम अज्यूमिंग शी इज फीमेल। तो प्रिसाइज क्यों है? प्रिसाइज इसलिए है बिकॉज द स्प्रेड इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। और इनएक्यूरेट क्यों है? क्योंकि आप मेजर करना चाह रहे थे 9.81, लेकिन आपके सारे स्टूडेंट्स ने मोस्ट मेजॉरिटी वैल्यू 2.3 फॉर एग्जांपल मेजर करी, ठीक है। सो दिस इज देयरफॉर एन इनएक्यूरेट डेटा सेट, ठीक है। इसी तरह लेट्स टॉक अबाउट एन एक्सपेरिमेंट 3। एक्सपेरिमेंट 3 में क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट 3 में यह हुआ कि नाउ देयर इज समथिंग लाइक दिस गोइंग ऑन। Experiment 3 was something like this. Yani the lowest value was all the way over there. The highest value was all the way over here. तो अब मुझे बताओ, what would you call this data set? Accurate and imprecise. So yes, Alma is very very correct. हमारे पास accurate ही है and हमारे पास imprecise data set है ये. Why is that? Why is it imprecise? Because the range is very very large. ठीक है, बट एक्चुअल वैल्यू अगर देखोगे, सो एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमारे पास यहीं पर आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कुछ ऐसा था कि इन एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हुआ ये कि यू गॉट समथिंग लाइक दिस। तो आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी कि you are getting something like this, ठीक है। if the students measured something like this, so what would this be called? This would be called an imprecise. क्यों? because spread भी बहुत ज्यादा है, so this is imprecise and this also is inaccurate, ठीक है। any problem still here? कोई confusion इन चीजों में? अच्छा जी, so now प्रिसीजन में एक और चीज जो है वो हमें समझनी है। वो क्या समझनी है? वो ये समझनी है कि प्रिसीजन कैन आल्सो बी रिगार्डेड विद अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अभी तो मैं डेटा सेट के बारे में बात कर रहा था कि अगर मेरे पास बहुत सारी डेटा वैल्यूज थी तो क्या होगा, फिर मैं उनके लोएस्ट और हाईएस्ट में से माइनस करके निकालूंगा प्रिसीजन कैसे आ रही है मेरी, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट की बारे में बात करें कि इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है या नहीं है, ठीक है। सो उस केस में यू विल हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स फॉर एन इंस्ट्रूमेंट, for a measuring instrument. तो फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, और एक तरफ तुम इस्तेमाल कर रहे हो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। तो आई वुड कॉल द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मच मोर प्रिसाइज देन द वर्नियर कैलिपर। ऐसा क्यों? क्योंकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की जो स्मॉलेस्ट डिविजन है, ठीक है, दोज आर वेरी वेरी क्लोज टुगेदर, राइट, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट डिविजन ही उसकी 0.01 मिलीमीटर की है, वर्नियर कैलिपर की 0.1 मिलीमीटर की है। सो प्रिसाइज क्या होगी ज्यादा चीज? माइक्रोमीटर, क्योंकि ऑन एन एवरेज या नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें जो डिविएशन आएगी वो कम आएगी, राइट। कोई चीज अगर 0.1 मिलीमीटर में ही हमें जो है वो मेजर करके दे रही है चीजें, तो उसमें इवेंचुअली द गैप विल बी लार्जर फॉर द वैल्यूज। लेकिन अगर कोई चीज पहले ही छोटी छोटी गैप्स में मेजर करके दे रही है, तो जो हम मेजर करेंगे वो ज्यादा करीब होगा, ठीक है। सो फॉर अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे प्रेसिजन को? यू वुड डिस्क्राइब प्रेसिजन को के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट साइड खराब हो रही है। सो इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज
if it has smaller graduations या if it can measure much more smaller values. ठीक है, इजी होके बैठ जाओ, इतना घबराओ नहीं. Smaller values slash small graduations. अच्छा जी. So now let's look at some questions. ठीक है, and let's try to understand कि क्या हो रहा है. ठीक है, so first of all let's look at this. A student takes several measurements of the same quantity. This set of measurements has high precision but low accuracy. ठीक है, describe what is meant by high precision and a low accuracy. So how would you give the answer to this in words? अच्छा, so how would I describe high precision? ठीक है, high precision हमने अभी बात करी, range बहुत छोटी होगी. तो exactly I'll write that. What is meant by high precision? The data set. Yes, exactly. As Alma says high precision means less range. So data set will have less range. ठीक है, range को कैसे समझ सकते हो दूसरे तरीके में? Spread. ठीक है, और अगर हम लो एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, सो लो एक्यूरेसी क्या होगी? ट्रू वैल्यू से बहुत दूर होगी वैल्यू. हो सकता है बहुत छोटी हो वैल्यू, या हो सकता है बहुत बड़ी हो, ट्रू वैल्यू नहीं होगी. ठीक है, सो द मेजर्ड वैल्यूज, हाँ, सो द एवरेज of the measured values is very far from the true value. Right? सबको ऑनलाइन ही समझ में आ रहा है? Any problems over here? The school has a piece of aluminium that it uses for radioactivity experiments. ठीक है? Its thickness is marked as 3.2 millimeter. A student decides to check this value. He has vernier calipers which give measurements to 0.1 millimeter, and he has a micrometer which gives measurements to 0.01 millimeter. Which statement must be correct, Abdullah? तो इस क्लास में सिर्फ अलमा पढ़ रही हैं. अच्छा देखो, सपोज करो मेजरमेंट करनी थी हमें 2 सेंटीमीटर की. ठीक है, वर्नियर कैलिपर सपोज करो देता है वैल्यू 2.1 मिलीमीटर. ठीक है, माइक्रोमीटर देता है 2.06 मिलीमीटर. सो अब मुझे इसमें बताओ कि एक्यूरेट कौन सा हुआ? एक्यूरेट तो हुआ, ठीक है, यू राइट, एक्यूरेट तो हुआ. 2.06 इज मच मोर एक्यूरेट. बट देखो वर्नियर कैलिपर तो जा ही नहीं सकता था 0.01 मिलीमीटर तक, है ना? वर्नियर कैलिपर की तो चांस ही नहीं था दैट इट कैन गो टू अ 0.01 मिलीमीटर, राइट? तो वो अगर 2.06 दे रहा है, सॉरी वर्नियर कैलिपर अगर 2.1 मिलीमीटर दे रहा है तो बिल्कुल सही दे रहा है अपनी जगह. उसके हिसाब से वो वैल्यू एक्यूरेट ही दे रहा है, क्योंकि माइक्रोमीटर का भी 2.06 राउंड ऑफ करके 2.1 ही बन रहा है. ऐसा ही है. तो बिटवीन टू इंस्ट्रूमेंट्स आई कैन नेवर से कौन सा एक्यूरेट है ज्यादा, राइट? जैसे हमने भी बात करी माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर में से माइक्रोमीटर इज मच मोर प्रिसाइज. क्यों? बिकॉज उसमें हर ग्रेजुएशन जो है वो छोटी है, राइट? तो अगर मैं वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहा हूं और मुझसे थोड़ा आगे पीछे होती है, तो मेरी फॉर एग्जांपल आएंगी वैल्यूज 1.9, 2.0, 2.1, 2.2 इस तरह से आएंगे. माइक्रोमीटर में आगे होती है पीछे वैल्यूज, तो मेरे पास 2.06 आ रही है, एक 2.01 आ रही है, एक 2.02. तो इन द एंड आई वुड कॉल द माइक्रोमीटर मच मोर प्रिसाइज. ठीक है, हम इसमें एक्यूरेसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अगर कोई भी चीज मेजर कर रहे हो तो दोनों अपनी जगह एक्यूरेट मेजरमेंट देंगी. अगर उनमें कोई मसला नहीं है तो दोनों अपनी जगह एक्यूरेट मेजरमेंट देंगी. बट मसला कहाँ आएगा? प्रिसीजन में. माइक्रोमीटर की जो वैल्यूज होंगी वो ज्यादा करीब होंगी, क्योंकि इवेंचुअली उसकी ग्रेजुएशन ही स्मॉलर है. और जो वर्नियर कैलिपर है उसकी वैल्यूज ही दूर दूर होंगी. क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेजुएशंस बड़ी है. सही है. सो द माइक्रोमीटर गिव्स अ मोर प्रिसाइज मेजरमेंट. ठीक है, समझ में आया? अब्दुल्ला समझ में आया? एमन समझ में आया? अल्मा वेरी गुड. अल्मा इज द ओनली वन अटेंडिंग क्लास जो है वो प्रॉपर्ली. नहीं समझ में आया? अब्दुल्ला को समझ में नहीं आया? अच्छा जी. तो अब्दुल्ला बेसिकली देखो, सपोज करो तुम मेजर करना चाह रहे हो कोई चीज जिसकी लेंथ जो है वो 2.1 मिलीमीटर है. ठीक है, अच्छा वर्नियर कैलिपर तुम्हें देता है 2.2 मिलीमीटर. ठीक है, माइक्रोमीटर तुम्हें देता है
2.17 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब इसमें से मुझे बताओ वर्नियर कैलिपर को मैं एक्यूरेट बोलूं या माइक्रोमीटर को एक्यूरेट बोलूं? माइक्रोमीटर ही होना चाहिए एक्चुअली। अच्छा मेरा बच्चा देखो, ना वर्नियर कैलिपर अपनी जगह गलत है, ना माइक्रोमीटर अपनी जगह गलत है। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, मेजर करनी 2.1। ठीक है, वर्नियर कैलिपर को अगर मैं बोलता हूं कि ये इनएक्यूरेट है, तो मेरा तो क्लेम गलत हुआ ना। क्यों? क्योंकि मैं वर्नियर कैलिपर का जाती कर रहा हूं। जब ये मेजर ही 0.1 मिलीमीटर के डिफरेंस से कर सकता है, तो ये इतनी छोटे में तो जा ही नहीं सकता था, है ना। वो मुझे 2.17 तो कभी भी नहीं दे सकता ना, बिकॉज वो मेजर ही सबसे छोटा 0.1 कर सकता है, ऐसा ही है। वो मुझे सबसे एक्यूरेट से एक्यूरेट भी, जितना भी एक्यूरेट हो जाए, वो या तो मुझे 2.1 दे देता, या वो मुझे 2.2 दे देता, या वो मुझे 2.0 दे देता। वो मुझे कभी भी 2.15 कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दे सकता था। वो मुझे मोर डेसिमल प्लेसेस नहीं दे सकता था, बिकॉज वर्नियर कैलिपर ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा ही है। यहां तक बात क्लियर हुई? सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं वो क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, लेकिन माइक्रोमीटर का काम क्या है? वो उससे एक और ज्यादा जो है वो एक और ज्यादा डेसिमल प्लेस तक वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर ने आपको दी 2.17। ठीक है, तो हाँ, कहने को तो ये वैल्यू मोर एक्यूरेट है, लेकिन ये वर्नियर कैलिपर के साथ ज्यादती है, क्योंकि वो तो उस तक जा ही नहीं सकता था। राइट? अगर मैं इसको इवेंचुअली राउंड ऑफ भी करूं तो ये 2.2 मिलीमीटर ही बनेगा, ये 2.1 नहीं बनेगा। ठीक है, so between comparing two measuring instruments I cannot say which one is more accurate, which is one is more inaccurate. मैं इस पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन दोनों की ग्रेजुएशंस ही अलग है ना। मैं बात किस चीज पे करूंगा? मैं उनकी प्रिसीजन पे बात करूंगा। ठीक है, तो प्रिसीजन पे बात कैसे करूंगा? देखो, वर्नियर कैलिपर को अगर एरर करते हो, ठीक है, वर्नियर कैलिपर में अगर एरर करते हो रीडिंग लेने में, तो डिफरेंस क्या आएगा? 0.11 से डिफरेंस आएगा। ठीक है, 2.1 आई वैल्यू, 2.0 आई, 2.2 आई, 2.3 आई। माइक्रोमीटर से अगर एरर करोगे तो वैल्यू के डिफरेंस क्या आएंगे? मे बी फॉर एग्जाम्पल 2.12, 2.08, देन 2.06, 2.23, कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ओवर इफ यू सी, अगर दोनों डाटा सेट्स को कंपेयर करोगे, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की जो वैल्यूज होंगी वो ऑन एन एवरेज ज्यादा प्रिसाइज होंगी। प्रिसाइज क्यों? प्रिसाइज इसलिए बिकॉज वो मेजर ही छोटा छोटा करता है। ठीक है, तो इवेंचुअली अगर कुछ गड़बड़ आगे पीछे होती भी है, तो वो छोटा छोटा करने की वजह से वो फिर भी उसकी वैल्यूज करीब करीब ही होंगी। लेकिन वर्नियर कैलिपर में आगे पीछे होता है तो पूरा पूरा 0.1 मिलीमीटर आगे पीछे होगा। राइट? सो जब मैं बात करूंगा बिटवीन अ वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, तो क्या होगा? ये होगा कि यू विल से द वर्नियर कैलिपर इज इम्प्रिसाइज इन कंपैरिजन टू द माइक्रोमीटर, या माइक्रोमीटर इज मोर प्रिसाइज। ठीक है, अब समझ में आया? ठीक है, सो अब ये देखो, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ्स देखे थे, ठीक है, अब हम इसमें भी हम समझ लेते हैं कैसे। तुमने थोड़ा सा मिस कर दिया उसको। तो बोला जा रहा है स्टूडेंट्स टेक रीडिंग्स of the volume of a liquid using three different pieces of measuring equipment x, y and z. ठीक है, द ट्रू वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज v। ठीक है, ट्रू वैल्यू v है, ये रही। ठीक है, तीनों ग्राफ्स पे ये रही, ऐसा ही है। तो उन्होंने यहां पे बीच में दिखा दी ये v है, जो असल में मेजर करना था। ठीक है, और सब स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आपको दिखा दिए गए, x का ये है, y का ये है, z का ये है। ठीक है, अगर x का ग्राफ देखोगे तो x का मसला क्या है? x का मसला ये है कि उसने सबसे छोटी 0 मेजर करी, और उसने सबसे बड़ी क्या मेजर करी? ये। लेकिन उसने ज्यादातर वैल्यूज कहां मेजर करी? इसमें। जब भी तो ये पीक आ रही है इधर। पीक क्यों आई? क्योंकि उसकी ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? इधर इस पोर्शन में आ रही है, वी के पोर्शन में। ठीक है, सबको बाकियों को भी समझ में आ रहा है ये? अच्छा जी, अगर y को देखोगे तो y ने सबसे छोटी ये मेजर करी, और सबसे बड़ी ये मेजर करी, और सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैल्यूज क्या थी? वो यहां थी, जब भी उसकी पीक यहां बन रही है। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम ऐसे समझेंगे। अब तुम मुझे ये समझाओगे, यहां पे z की सबसे छोटी वैल्यू, यहां पे बड़ी वैल्यू, और सबसे मोस्ट इसने जो कॉमन वैल्यू मेजर करी है, क्या हुआ? यस, एंड पॉइंट भी नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटेंड कर जा रहा है, हाँ, जाए ही जा रहा है। ठीक है, तो गिवन दीज थ्री पीसेस ऑफ इक्विपमेंट,
ठीक है, यू गाइज अंडरस्टूड दिस ग्राफ्स पहले, तो मैं इसलिए मीरजान को समझा रहा था। तो अब मुझे बताओ एक्स वाई और जेड में से कौन कौन से प्रिसाइस है, कौन कौन से एक्यूरेट है। अच्छा चलो बारी बारी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो घबरा गए एकदम से। एक्स, एक्स के बारे में क्या बोलोगे कि प्रिसाइस और एक्यूरेट में से डिसाइड करते हैं। प्रिसाइस कहूंगा इसको या मैं इम्प्रिसाइज कहूंगा, बाकी सब लोग क्या कहेंगे। एम्फसाइज कहेंगे। इम्प्रिसाइज कहेंगे, ठीक है। इम्प्रिसाइज क्यों कहेंगे, देखो छोटी वैल्यू इधर है, सबसे छोटी वैल्यू बिल्कुल एंड में, और सबसे बड़ी वैल्यू इधर है, तो रेंज क्या आ रही है, रेंज इतनी बड़ी आ रही है, राइट। सो बिगर रेंज मींस लेस प्रिसीजन, ठीक है। सो दिस आई विल से दिस इज लेस प्रिसाइज एज अब्दुल्ला हसनैन सेज, ठीक है। अलमा आपका आंसर रॉन्ग है। अच्छा फिर एक्यूरेट में, एक्यूरेट कहूंगा मैं इसको। ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट क्यों कहेंगे, एक्यूरेट इसलिए कहेंगे क्योंकि एक्चुअल मेजर क्या करना था, वी मेजर करना था, ठीक है। इसकी मोस्ट ऑफ दी वैल्यूज कहां आ रही है, वो वी पर ही आ रही है। सो आई विल कॉल दिस एक्यूरेट, ठीक है। अच्छा जी, y को अगर देखेंगे, तो y को अगर देखोगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहां पे, बिगेस्ट वैल्यू यहां पे, तो अब इसको प्रिसाइज बोलूंगा इम्प्रिसाइज। अच्छा मीरजन से प्रिसाइज, बाकी सब क्या बोलेंगे, ठीक है। तो वी हैव गॉट यस, इनफैक्ट ये प्रिसाइज ही है। एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है, और बाकी सब इनएक्यूरेट है। वेरी गुड। सो ये इनएक्यूरेट हो गया। और z के बारे में अब हम क्या बोलेंगे, छोटी वैल्यू ये, बड़ी वैल्यू पता नहीं कहाँ है, पता ही नहीं कहाँ पे एंड हो रही है। तो z के बारे में इम्प्रिसाइज या प्रिसाइज, इम्प्रिसाइज। ठीक है दोनों सही हो, इम्प्रिसाइज। अब ये एक्यूरेट है कि नहीं है। जो z वाला डेटा सेट है, ठीक है, इसको क्लोजली देखो, सही है। क्लोजली देखने से हमें ये पता चलता है कि अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि देखो जब y जो मेजर कर रहा था, उसने क्या मेजर किया, उसने कहा यार मेरी अक्सर वैल्यूज यहां पे आ रही है ना, जब ही तो वो पीक बना, ऐसा ही था, ऐसा ही था, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन z को अगर देखोगे तो हाँ उसकी अक्सर वैल्यूज यहां आती हैं, जिसकी वजह से यहां पे पीक बन रहा है ना। लेकिन ये भी देखो कि इसकी बहुत सारी वैल्यूज यहां आ रही हैं, वरना इस ग्राफ को क्या हो जाता है, यहाँ पे डाई डाउन हो जाता है ना। यानी इसने बहुत सारी वैल्यूज इधर भी मेजर करी है, जब ही तो ग्राफ ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ऐसा ही है, सबको ये बात समझ में आ रही है कि जो z है उसने बहुत सारी वैल्यूज इधर भी मेजर करी है, एक्चुअली ऊपर नहीं होंगी, इधर ही होंगी, लाइक उसने लाइन से इधर ही मेजर करी है, लेकिन बहुत सारी इधर भी मेजर करी है, जब भी ग्राफ जो है वो इधर उठा हुआ फिर भी आ रहा है ना। सबको समझ में आ रहा है, ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है, नहीं। अच्छा अल्मा को समझ नहीं आया। अच्छा अल्मा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू ओवर हियर इज दिस, कि देखो वैसे क्या होता है, वैसे ये होता है कि जब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए की वैल्यू मेजर करी, ठीक है, तो ग्राफ जो है वो ज्यादा करीब आ जाएगा इधर एक्सिस के, ठीक है। और जहां पे आप ज्यादा वैल्यूज मेजर करते हो उधर ग्राफ जो है वो उठ जाता है, ऐसा ही है ना। जब भी देखो y का भी यही था, ही मेजर्ड अ लॉट ऑफ द वैल्यूज ओवर हियर, जब भी उसका ग्राफ यहाँ पे उठा हुआ था, और यहां उसने बहुत कम कम वैल्यूज मेजर करी, जब भी वो ग्राफ बहुत जल्दी से इधर डाई डाउन हो रहा है। ऐसा ही है, अलमा समझ में आ रहा है, अब्दुल्ला तुम्हें समझ में आ रहा है। लेकिन अगर z को देखोगे, तो z को ये देखो, z का मसला ये है कि हाँ यहां उसने बहुत कम वैल्यूज मेजर करी है, जब भी वो डाई डाउन हो गई इधर, ऐसा ही है। और यहां पे भी उसने बहुत सारी मेजर करी होंगी, जब भी वो उठ रहा है ग्राफ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, z ने यहां पर भी कुछ ना कुछ वैल्यूज मेजर करी हैं, ठीक है। जब भी ये ग्राफ यहाँ पे डाई डाउन हुआ, ऐसा नहीं था कि उसने यहाँ पे एक वैल्यू मेजर करी तो यहाँ पे डाई डाउन होगी ग्राफ, नहीं, उसने यहाँ पे भी बहुत सारी मेजर करी है। जब भी ये ग्राफ ऐसा है, चलता जा रहा है, रुका नहीं कहीं, ठीक है, आगे जाके कहीं जाके हो रहा होगा, ऐसा ही है। सबको बात समझ में आ रही है, ओके। तो अब अगर ये देखोगे तो इसमें बहुत एक की चीज है, की चीज क्या, इस वाली वैल्यू, इन वाली वैल्यूज, और ये वैल्यूज जो कहीं खत्म ही नहीं हो रही, चले ही चले जा रही है, ठीक है। क्या होगा जब मैं एवरेज लूंगा, जब मैं इन सारी वैल्यूज का एवरेज लूंगा और सारी वैल्यूज इधर राइट एक्सट्रीम पे आ रही हैं, तो एवरेज क्या क्या होगा, एवरेज यहां शिफ्ट हो जाएगा, एवरेज कहीं इस रीजन में पढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा ही होगा, बिकॉज सारी की सारी वैल्यूज तो इधर आ गई हैं,
बहुत सारी वैल्यूज इधर आ रही है, ये तो कभी एंड ही नहीं कर रहा है। तो एवरेज कहां पे पड़ेगा? एवरेज असल में जो यहां पे हम सपोज कर रहे थे यहां पढ़ना चाहिए था, वो यहां नहीं पड़ रहा, वो इन सब वैल्यूज की वजह से थोड़ा सा इधर या इधर या इधर कहीं राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। अलमा अब्दुल्ला समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। अच्छा दोबारा से समझ लो, दोबारा से समझो। बेसिकली देखो, यहाँ पे उसने 2 मेजर किया, ठीक है, और उसने बहुत सारे 5 यहाँ पे मेजर करे, ठीक है, 5 5 5 5 5 इधर बहुत, लेकिन इधर उसने 7 मेजर किया, फिर उसने 8, फिर उसने 9, फिर उसने 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन, मेजर करता चला गया। ठीक है, अब अगर तुम एवरेज लोगे इसका, एवरेज लेने पे क्या होगा? एवरेज लेने पे ये होगा कि ये जो बड़ी वैल्यूज हैं, असल चीज से जो बड़ी वैल्यूज हैं वो क्या करेंगी? वो एवरेज को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेंगी, है ना? यानी एवरेज बजाय 5 के पढ़ने के कहीं 8 9 या 10 में कहीं पढ़ रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज राइट पे चले जाए जा रही है। ऐसा है बलमा? समझ में आ रहा है? यस। अच्छा जी, सो इस वजह से मैं थोड़ी सी अपनी जो है वो ये वर्किंग हटाऊंगा। सो इस वजह से इसकी एवरेज जो है वो यहां आ रही है। सो एक्चुअल ट्रू वैल्यू से डिवाइडेड है, ऐसा ही है। सो दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड एन इनएक्यूरेट डेटा सेट, बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल। ठीक है, अगर ये ऐसी होती तो मैं इसको एक्यूरेट बोलता, लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये ऐसी शुरू हुई और चलती ही चली गई, जिसकी वजह से एवरेज जो है वो राइट पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, सो इफ वी लुक वेरी वेरी क्लोजली, there is one precise equipment and there is only one accurate equipment, so the answer should be A. ठीक है बच्चों?